नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म उलझ के बारे में। उलझ के दो कलाकार मेरे साथ हैं। तीसरी जो कलाकार हैं वो कहीं उलझ गई हैं, इसलिए शायद यहाँ पर नहीं है वो, लेकिन जब सुलझ जाएंगी तो आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ है गुलशन देवैया और रोशन मैथ्यू। सबसे पहले तो मैं आपके जूतों की तारीफ करना चाहूँगा। सर मैचिंग मैचिंग है। औरी को देख के मैं भी सीख गया। वाह वाह। नहीं, आप तो खुद फैशन डिज़ाइनर हैं तो मेरे ख्याल में। लेकिन ये औरी को देख के सीख बट मुझे ये बताइए कि जब आप आते हैं इसके लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, फिल्म के लिए तो नो डाउट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जब आप आते हैं तो आपके कपड़े खुद आप डिजाइन करके आते हैं? डिजाइन नहीं, मैं मतलब खरीदता हूँ। मेरे कबर्ड से आते हैं। आपकी कबर से आते बहुत ऐसे कलेक्ट करके रखता है, मुझे शौक है इन चीज़ों का। हैं? हाँ, और मैं एक्चुअली एक्टिंग की पढ़ाई नहीं की है मैंने, ना ड्रामा की पढ़ाई की है मैंने डिज़ाइन की पढ़ाई की है, फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की है। सो इट्स वन वे ऑफ बीइंग इन टच विद दैट ऑल्सो कि मैं मिस करता हूँ कपड़े बनाना। तो मैं बनाना नहीं चाहूँगा कपड़े, लेकिन आई एंजॉय सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग अप, राइट। creating my own looks, or like today I'm inspired with this by Ori, so tomorrow somebody else. रोशन इंस्पायर नहीं हो आप? इतने दिन साथ में काम किया। नहीं सर, मेरा दिमाग उस साइड में चलता ही नहीं है, कपड़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ ऐसे। स्ट्रेस नहीं लेने का। हाँ, तो मतलब जो हाथ में आता है पहन लेता हूँ लाइफ में। जब ऐसा कोई इवेंट कुछ होता है तो आई टेक समवन्स हेल्प। बट एक्टर की लाइफ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? जितने भी एक्टर्स आप देखिए तो दिखाते हैं सारे के सारे कि आज मैंने ये पहना है, या आज वो उस लुक में सुबह से लेकर शाम तक पैप्स जो है खड़े रहते हैं सामने। हाँ, मतलब ऐसे भी लेकिन एक्टर्स जरूरी हैं नहीं जो, हाँ, जरूरी नहीं है। हाँ, जो नहीं करते वैसे भी एक्टर्स हैं। अब ये करना है कीजिए, लेकिन वो ये जरूरी है, ये स्ट्रेस नहीं होना। मैंने जरूरी नहीं बोला, मैंने नहीं, आपने नहीं बोला, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ हाँ। कि आप ये फील्ड में आए हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि ये सब चीज़ें करना जरूरी है। राइट राइट। मेरा भी फंडा यही रहता है कि अब कोई और प्लान करके मेरे हाथ में देता है कपड़े, ये पहन लो करके, मैं ट्राई कर लेता हूँ। अगर कंफर्टेबल है मेरे लिए तो मैं पहनता हूँ, अगर नहीं है तो मैं नहीं पहनता हूँ। खुद के कुछ कपड़े पहन के निकल जाता हूँ इवेंट के लिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको कहा गया कि ये पहन लो, आपको नहीं लगा, नहीं जमा। हाँ, तो नहीं करता हूँ मैं। लाइक अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो देन व्हाट्स द पॉइंट। राइट। लेकिन इससे पहले मैं उलझ पे आऊँ, एक और चीज़ मैं पूछ लेना चाहूँ, आपका टेक क्या है इस पे? जब कई बार जो कपड़े आप पहन रहे होते हो खुद को अच्छे लग रहे होते हैं, बट मे बी उसको लेके ट्रोलिंग होती है या लोग बात करते हैं उसके बारे में, क्या पहना है? क्या बोलेंगे लोगों को? अभी कई बार हो जाता है, आपने कुछ पहना हुआ है लेकिन वो मुद्दा में रहता है क्या है ये, वो फिर मजाक किया जाता है। मतलब कुछ मजाकें फ़नी भी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत पर्सनल ये रिमार्क्स भी चले जाते हैं, तो होगा ही। यू हैव टू डेवलप लिटिल बिट थिक स्किन। राइट। इस फील्ड में जब थोड़ा सा पब्लिक में आ जाते हैं, पब्लिक की नज़रों में, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू हैव टू थिकन योर स्किन। उलझ पे आते हैं तो मुझे ये थिक बताइए। स्किन से एजिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। थिन स्किन में झुर्रियाँ दिखने लगती हैं। चलिए, अच्छी बात है, लोगों को क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटी चमड़ी। राइट राइट। उलझ के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो मुझे समझ में आया ट्रेलर देखने के बाद, नेगेटिव कैरेक्टर नजर आया मुझे मुझे। कुछ समझ में नहीं आया गुरु। नहीं है, आप बोलेंगे भी नहीं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, बट फिर भी थोड़ी रोशनी अगर आप अपने कैरेक्टर पे डालें। रोशनी दोनों यही है। वो अपने पे डालेंगे। मैं गुलशन, क्या मैं मेरे कैरेक्टर पे? जी, जी। मैं खाना बनाता हूँ, खाना पकाता हूँ मैं। फिल्म में? हाँ, फिल्म में खाना पकाता हूँ। घर में भी पकाते हैं? मैं घर में भी पकाता हूँ। मैं आज कुक ने बनाया है, लेकिन मैं तो 2-3 अंडे उबाल लेता हूँ। नहीं, उससे ज़्यादा बना लेता हूँ, लेकिन आज के लिए 2-3 अंडे। क्या पसंद करते हैं ज़्यादा, जो आपको ज़्यादा फेवरेट है? सबसे ज़्यादा फेवरेट तो मुझे बिरयानी का बड़ा शौक़ है, दम बिरयानी का। तो अलग अलग शहरों में जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे एक मित्र हैं जिनको कभी मिला नहीं मैं, रॉकी सिंह है उनका नाम। वो जो एक कुकिंग शो वगैरह करते थे, रॉकी एंड मयूर, वो टीवी पे आते थे। तो वो दोस्त बन गए ट्विटर पे। तो मैं जब भी एक नए शहर में जाता हूँ तो मैं उनको डीएम करता हूँ कि ये शहर में आया हूँ, बताओ भाई अब कहाँ जाना है मुझे। तो एक लिस्ट देते हैं, तो उसमें से 2-3 कवर कर लेता हूँ मैं। फूडी है मतलब? हाँ, मैं खाने का बहुत मतलब एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन है मेरे फूड को लेके थोड़े स्ट्रेंज हैबिट्स भी है कि दिन में एक बार खाता हूँ मैं, इसीलिए ताकि मैं खाने को एंजॉय करूँ। डाइट वाइट नहीं होता मुझसे, तो मेंटेनेंस के लिए पकाता भी हूँ मैं। अलग अलग वेजिटेरियन चीज़ें में बहुत पसंद है मुझे। ज़्यादातर हमारे घर पे से माता पिता के घर में वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं हम ज़्यादा। जी जी। रोशन, आपके कैरेक्टर के बारे में? सर, कैरेक्टर मेरा एम्बेसी में एक ऑफिसर है, सेबिन नाम है उसका। क्या बोले, जनरली थोड़ा डिसल्यूशन सा बंदा है शायद, मतलब उतना खुश नहीं है अपने लाइफ में या जॉब वाले सेटिंग में, तो दैट हार्शनेस शोज ऑन द आउटसाइड। तो उसका एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा हार्श है, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, मैं पता नहीं।
अब वो फिल्म देख के पता चलेगा, बट या मतलब एक मतलब टेम्ड एनिमल जैसा कि है उसमें आग है, बहुत गुस्सा है उसमें, कुछ निकाल नहीं पा रहा है बंदा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इसके हिसाब से, एंड इट्स फनी मे बी ऑन द आउटसाइड। राइट। दूसरी एक बात है, मेरे किरदार के बारे में मैं कहना भूल गया, बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनता हूँ। जो कि फिल्मों में अक्सर पहले नहीं होता था, अब तो होने लगा हम लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, ये किरदार बहुत ऐसा वाला किरदार है। राइट। और एक शायरी भी सुनो, शायरी नहीं, शायद सुना जैकेट देता है। पहनता हूँ, हम्म, सो जनरली अच्छा भी लगता हूँ मैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा हूँ, राइट। अच्छा लगा, थैंक यू सुधांशु। जी, तो अब खाना भी बता दीजिए। उन्होंने कुछ, आपने कुछ सोचा कि खाना पूछिए? क्या पसंद घर का खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली नाउ दैट घर का खाना करके थोड़ा सा, या एक मतलब तो सर ये केरला से है ना, वाह, लाजवाब खाना है। या खाना बहुत अच्छा बनता है वहाँ पे, और जहाँ पे भी जाता हूँ, लाइक शूट के लिए जहाँ पे भी जाता हूँ, सेम काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन हैपेंस। वहाँ का खाना क्या है, वहाँ पे सबसे अच्छा क्या है, वो एक्सप्लोर करना तो होता है, कभी कभी जम जाता है हमारे लिए, तो बहुत सही है। एक बात बताना भाई, आप लोगों की केटरिंग हमारी केटरिंग से बेटर होती है कि नहीं होती है? मेरे को मतलब वो जजमेंट के Catering लिए मतलब आप इन्फॉर्मेशन set नहीं पे है बोल ना रहे मेरे हो? पास। सेट वाली केटरिंग, हाँ वही ना, कितना बहुत कम इन्फॉर्मेशन है आप मेरे तो पास। बाहर का, आप घर से लेके आते हो ना खाना? हाँ, नहीं गलत आदमी मतलब से वहाँ पे हमारे फिल्म से तो ज़्यादा अच्छा था। अच्छा नहीं होता? अच्छा था, बहुत अच्छा। अच्छा होता है ना हाँ अच्छा होता है, खाना, अच्छा होता है ना? यहाँ ज़्यादातर अच्छा बट है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो गुलशन कि सेट वहाँ पे सर ज़्यादा, बहुत बकवास होता है हमारे यहाँ तो, मतलब सॉरी, इन ये टर्म्स बहुत ऑफ मेन्यू आप बोल रहे हो? क्वालिटी मेन्यू सब कुछ, ये मेरी राय नहीं है, बहुत लोग बताएंगे कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट, मतलब ऐसे आप शुरू करेंगे तो मैं गिना दूंगा बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक आध मुद्दों को लेके सब लोग छाती पीटते रहते हैं। पर वो ये जो मतलब लाइव तो नया मुद्दा किचन क्या का वो सर ये सब क्वालिटी ऑफ लोग खाना इम्प्रूव हो सकता है, कोई वर्क, ये थोड़ा रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट कह सकते हैं। एनीवे सॉरी, जी, छोड़िए ना, sorry, हम लोग बाद में बात करेंगे, सेपरेटली आऊँगा इसका। नहीं, मैं पूछने वाला था, ये जो लाइक लाइव बुफे का लॉजिक है वो हर प्रोडक्शन में रहता है ना यहाँ पे, लाइव किसका लॉजिक? मतलब लाइव बुफे जो लाइक खाना अच्छा, buffet, इट्स ऑन अ फ्लेम हाँ, लिटरली, right. वो वहाँ पे नहीं होता। आई रियली एंजॉय दैट। I think it's less food, but then it's better quality. Yeah, I really enjoy that actually. The fact that it's still on a flame and it's hot. when Oh, you go to enjoy eat. that? Yeah, I like About this one. that. Yeah, तो इनको यहाँ का खाना पसंद है, हमको शायद उनका खाना पसंद हाँ, वो हमेशा वैसे ही होता है। चेंज हो है। Grass जाता is है। always greener Yeah, on the other side. But Kerala is very green. It's very green. आपको अराउंड 16 साल शायद इंडस्ट्री में हो गए अभी, 2010 से। क्यों ऐसे सीनियर बनाने के चक्कर नहीं में नहीं, सीनियर नहीं बना रहा हूँ मैं, फिर उससे आपसे भी ज़्यादा senior, 2011 2010 से शुरू किया नहीं 11 11 यहाँ पे इंडिया में रिलीज 2010 इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोग ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी एक फिल्म फिल्म दिखाई देखी थी, बट थी। वो रिलीज नहीं थी, जी जी, तो रिलीज से गिनते हैं ना। राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी बहुत सारे आपका काम जो वेब सीरीज़ पे OTT पे हमने देखा है, फिल्मों में भी देखा है, डू यू थिंक कि आप जो सोच के निकले थे जिस तरह के किरदार करने, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखा नेगेटिव कैरेक्टर्स आप कर रहे थे, सो आपको कहीं लग रहा है कि एक टैग किया जा रहा है, या आप खुद पसंद करते हैं कि हाँ भाई मैं ये करना चाहूँगा? क्योंकि कई बार जब आदमी स्टार्ट करता है तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं होते हैं। ये तो सही है कि जब शुरुआत में ना आपको किस्मत से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं तो ले लेना चाहिए। मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, मैं बहुत ज़्यादा ऑडिशंस नहीं देता था, और थोड़ी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी थी वो टाइम पे, कुछ पैसे थे, तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाया कि अभी मिल जाएगा काम तो मुझे करना पड़ेगा, और काम पसंद नहीं है तो फिर मैं कोसूंगा, नहीं करना पड़ रहा है मजबूरी में। सो आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ टेक दैट सिचुएशन, वो इक्वेशन ही बाहर निकाल लूँ। तो लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, अनुराग कश्यप, रोहन सिप्पी, बिजय नंबियार, ऐसे बहुत ही अच्छे और मजे हुए डायरेक्टरों ने मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिए। शैतान जैसी फिल्म, दैट गर्ल इन येलो बूट्स और दम मारो दम, ये थे, और बड़े अच्छे लोग भी थे, मैं बहुत ख्याल रखा रोहन सिप्पी ने, अनुराग कश्यप ने, और मुझे वो छूट भी दी क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो मैं लकी था। लेकिन बाद में एक स्ट्रैटेजी है कि मैं वही, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही करूँगा या पॉजिटिव करूँगा, ये कुछ हद तक मैं कमांडो के बाद में मैंने बंद कर दिया था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स ही ऑफर होते थे, तो मैंने वो हमेशा से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ली है कि मेरा करियर मैं क्यूरेट करूँगा। अगर कोई मजबूरी नहीं है, अगर पैसों की मजबूरी नहीं है, कमाने की मजबूरी नहीं है, तो मेरी चॉइस रहेगी कि मैं किस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ूंगा, नहीं जुड़ूंगा। राइट। सामने से ऑफर आए या मैंने अप्रोच किया या ऑडिशन दे किया, जो भी है, अल्टीमेटली डिसीजन मेरी होगी, और उसकी एक ठोस वजह होनी चाहिए, और वजह यह है कि मुझे कितनी दिलचस्पी है जेन्युइनली इस कैरेक्टर को निभाने में, एक्सप्लोर करने में, इस कहानी में, इन लोगों के साथ काम करने में, और ये मेरे करियर के लिए कितना अच्छा होगा, ये है मेन चीज़, और अब तक वही है। अब ये कभी कभी कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये
नेगेटिव रोल्स ही करते हैं, बोलते हैं, ठीक है अभी मैं क्या करूँ। नहीं, बट अगर ये सवाल दोनों से आपसे कि कई बार ऐसा भी होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में टाइम बजट कभी ज़्यादा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके रिलेशंस हैं किसी भी प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से, और उस वक्त वो आप उनको ना नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मे बी रिलेशनशिप। ऐसा कुछ नहीं है मेरे मामले में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे मेरे बहुत चाहने वाले, मुझे अच्छे अच्छे मौके देने वालों को भी मैंने मना किया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जी, एक्चुअली सर जिनके साथ रिलेशनशिप जेन्युइनली अच्छा है उनको ना बोलना आसान होता है, आसान होता है। क्योंकि वो समझ जाएंगे करेक्ट। इफ दे नो यू। राइट। जिनके साथ बस लाइक एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप है तब बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपको भी टेंशन होता है इसके लिए ना बोलोगे, उसके बाद बुलाएंगे नहीं क्या कभी काम के लिए, और यू ऑलवेज ट्राइंग टू गेस व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग टू रीड योर नो एज। बट जेन्युइनली रिलेशनशिप अच्छा है तो, और ना बोलने में है सर बात, वो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव कंट्रोल ओवर। उसी के साथ मतलब इट्स ओनली विद योर नोज दैट यू कैन शेप योर करियर। और एक्चुअली सर, एक्चुअली मेरे तजुर्बे में ना बहुत सारे लोग, इसमें मेजोरिटी लोग नहीं मानते बुरा, दे टेक इट लाइक क्वाइट वेल। हम लोग सोचते हैं कि ये डर में कि अरे मे बी बिकॉज दे डोंट लाइक अस, फिर आगे काम नहीं देगा, तो वो इनसिक्योरिटी रहती है ना, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शंस नो, कुछ नापा तोला, यू कांट मेजर एनीथिंग, इट्स ऑल बेस्ड ऑन परसेप्शन। तो हम लोग इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमारा परसेप्शन ना बिगड़ जाए। बट सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे बुरा मान जाए? अगर ना से नहीं बुरा मानते तो वो एटीट्यूड से सर, बदतमीजी से पेश आते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं लोग, इफ यू नॉट। और बिना इंटरेस्ट के अगर आप काम कर रहे हो एक फिल्म में तो लोग बुरा मानेंगे, बुरा मानना ही चाहिए, दैट्स वर्स देन। बट अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एटीट्यूड दिखाए देन कई बार होता होगा आप लोगों के साथ। होता है, तो उसके ठीक करने के भी तरीके होते हैं। हाँ, यू डील विद इट इन व्हाटएवर वे इज अप्रोप्रिएट। जैसा गाल वैसा थप्पड़। आप हैं वैसे? अभी मैंने बोल दिया है, मैं हूँ नहीं ऐसा। बहुत ही वैसे डिप्लोमेटिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही वो लाइन मैंने सुना था, मेरे एक मित्र हैं फैजल मलिक, जो आजकल बहुत छाए हुए हैं पंचायत के बाद। उनका कहा हुआ एक डायलॉग है ये, जो मुझे याद, मैं चोर हूँ सर, मैं चोरी करके रख लेता हूँ। तो मेरे प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, तो वो ऐसे बहुत खूबसूरत बात करते हैं, ऐसे मनोरंजक बातें करते हैं, तो वो एक याद रह गया। बट या जैसा गाल वैसा थप्पड़, उसको लिटरली लेंगे तो फिर वो थप्पड़ के बारे में होगा, बट थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो जैसा कि हमारी फिल्म है, एग्जैक्टली देयर इज मोर टू इट। बट मैं रोशन आपसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने खाने की बात की थी, वहाँ का खाना अच्छा होता है, बट अगर हम मलयालम सिनेमा की बात करें तो बहुत ही कंटेंट बेस्ड सिनेमा वहाँ का होता है। वो जैसे एक ज़माने में बंगाली फिल्म्स की बात होती थी या मराठी फिल्म्स की भी होती थी, कन्नड़ सिनेमा भी था, और ये इधर जो अपना हिंदी सिनेमा है, अक्सर बीच में काफ़ी लोगों ने बहुत कंपैरिजन किया, बट मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ छोड़ दिए, और मलयालम अलग ही सिनेमा है जिसको जो अवार्ड्स कभी में जाते थे, अवार्ड्स जीतते थे बहुत सारे। आपको अगर मैं हिंदी सिनेमा की बात करूं तो आप किस तरह से देखते हैं, और उस तरह का सेटिस्फैक्शन जो वहाँ के सिनेमा, जैसे मोहनलाल साहब हैं या पृथ्वीराज हैं, ये सब लोग जो जिस तरह का सिनेमा से वो लोग संतोष उनको मिलता है, क्या आप उस तरह का सिनेमा इधर देखते हैं? संतोष नहीं, स्टारडम भी मिला है सर उन लोगों को। हाँ, बिल्कुल। बट वो बट यहाँ पे देखिए नसीर साहब ने वो सिनेमा किया है और लोगों ने किया, बट वो स्टारडम जो उस तरह का नहीं मिलता। सर मेरे को लगता है एक फेस है ये, मतलब द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ट्रैवलिंग थ्रू मल्टीपल फेसेस, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री एक ही टाइम में एक साथ एक ही फेस में है। मैं उस फेज की बात नहीं कर रहा कि साउथ चल रहा है या नॉर्थ चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट, क्योंकि मलयालम सिनेमा अभी भी वहीं पे टिका हुआ है। हाँ, वही मैं बोल रहा वही हूँ, उसी पे मलयालम बोल रहा हूँ कि वो एक फेस चल रहा है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा सिर्फ कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनता था मलयालम में, ऐसा नहीं था। व्हेन आई वाज इन स्कूल देयर वाज अ लॉट ऑफ फिल्म्स व्हिच वर प्योरली जस्ट स्टार व्हीकल्स, कि एक सुपरस्टार है, वो आएंगे, वो करेंगे जो हमेशा करते हैं, वो गाना वाना होगा, फाइट वाइट होगा, बस ये सब कॉमेडी हाँ, कॉमेडी होगा, कॉमेडी के लिए एक दो कैरेक्टर्स होंगे, ये सब मिला के बस बन गया एक पिक्चर। वो फेस भी था हमारा, वो अभी निकल चुका है, अभी कुछ और एक फेस चल रहा है, ये भी निकलेगा शायद, यू नो, शायद नहीं, पक्का निकलेगा। और हिंदी में भी जहाँ से अभी क्या फेज है वो? अभी जो आपने बहुत सही शब्दों में बोला, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बन रहा है वहाँ पे लोगों को चाहिए कि हर फिल्म में से कुछ अच्छा मिले, वहाँ पे लोगों को द ऑडियंस इज डिमांडिंग दैट हर फिल्म में मुझे कुछ अलग दो, मुझे कुछ ओरिजिनल सा दो, मुझे ऐसा एक कहानी, ऐसे कैरेक्टर्स दो जिनके साथ मैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाऊँ, जिसमें मैं अपने आप को देख सकूँ।
फिर मैं सपोर्ट करूंगा इस फिल्म के लिए। इसमें स्टार है कि नहीं, गाना है कि नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। यू लुक एट द फिल्म्स व्हिच हैव डन वेल इन मलयालम दिस ईयर अलोन, उसमें वो डाइवर्सिटी दिखेगा। हर फिल्म एक अलग तरीके का फिल्म है। दैट्स बिकॉज द ऑडियंस इज डिमांडिंग एंड इट्स आल्सो बिकॉज द ऑडियंस इज वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वंस। द मेकर्स के मन में ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं पूरी ऑनेस्टी से, पूरा बिलीफ के साथ अपना फिल्म बनाऊं, अगर वो अच्छा है तो the film will find its audience. ये confidence comes from the audience itself. So I think that is the biggest blessing that right now Malayalam film has, and it's not something we can take for granted. और जहाँ से मैं देख रहा हूँ from like my perspective from outside at least, ऐसा भी नहीं है कि हिंदी में content driven films बन ही नहीं रहे हैं। Choked, Darlings and Ulaj are all three of these are films that I picked primarily for the content. कंटेंट बेस को आजकल सीधा बोल देते हैं ओटीटी पे डाल दो। हाँ, मतलब और like both of these films did end up on OTT. Ulaj is actually my first theatrical release here. Right. और ये तीनों ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो मेरे को पढ़ के मजा आया, and I genuinely thought यार ये फिल्म बन के आएगा तो देखने में मजा आएगा मेरे को। That's purely because the content is exciting. Right. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। Maybe it's the matter of क्वांटिटी। नहीं बन रहा था, कोविड से पहले जो बना वो बन रहा था, उसके बाद फिर एकदम चेंज हो गया। अभी भी बन रहा है सर, अभी है, बट वही अगेन कि अब थिएटर पे एक्सेप्ट नहीं होगा, चलो इसको ओटीटी पे डालते हैं। मतलब जहाँ भी कंटेंट बेस्ड है ऐसे चेंज, मतलब चेंज नहीं हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें वही पुरानी चीज़ें वही परोस रहे हैं। तो आई थिंक एट सम पॉइंट एक तो है ना कि मलयालम इंडस्ट्री काफ़ी रीजनल स्पेसिफिक है। आउटसाइड ऑफ केरला कुछ जगहों पे ऐसे अभी तो धीरे धीरे आ रहा है। हिंदी सिनेमा का आप रीजन्स देखेंगे ना, बिजनेस के तौर पे देखेंगे ना, एक ज़माना था 80s 90s पे कौन कौन से टेरिटरीज थे जो बिजनेस के लिए मेन टेरिटरीज होता था। तो ज़्यादातर लोग वर्किंग क्लास, बिहार, हाँ, वो ज़्यादातर लोग वर्किंग क्लास होते थे जो सिंगल स्क्रीन में जाते थे शाम की थकान को ये करने के लिए, 3 घंटे की पिक्चर के। तो फिल्में वैसी बनने लगी जो उनको केटर करती थी, उनका मनोरंजन हो जाए। फिर धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स सिनेमा आने से बिजनेस बदला, बिजनेस मॉडल थोड़ा सा बदला। सिटी लोगों को जिनके पास थोड़ा सरप्लस इनकम है, जिनके पास वो सब ऐशो आराम के साथ एसी के साथ में बैठ के अपना खाना पीना फैमिली के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के, तो वो दौर आया, उनको अलग कहानियाँ अपील करने लगी। ऐसे चेंजेस मैं बोलता हूँ कि हमेशा फिल्म मूड ऑफ नेशन के हिसाब से करेक्ट, लेकिन क्या है ना कि ये हिंदी फिल्में काफ़ी पैन इंडियन पहले से ही था। सिर्फ हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी फिल्में नहीं देखी जाती थी, पूरे इंडिया में डब करके पहले भी जाती थी, अभी भी है, डब करके अभी भी है, डबिंग की भी सर, हम सबने तो हिंदी फिल्में हिंदी में ही देखी तो क्या होता है ना, यहाँ पे ये ऑडियंस बेस में ही बहुत सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। राइट। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, हर किस्म की फिल्म इसीलिए हिंदी भाषा में बनती है, हर किस्म की फिल्म। और रही बात पैंडेमिक की, पैंडेमिक तो वो तो बिजनेस के लिए बहुत ही ख़राब था सबके लिए, सिर्फ ये बिजनेस के लिए नहीं, इससे भी ज़्यादा घाटा हुआ है दूसरे बिजनेस में। तो अभी उभर के आए हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन वो तो अभी कंपटीशन भी है कि हमको ऐसी वाली कहानी यहाँ मिल रही है। हम मलयालम फिल्म देख रहे हैं कि अरे ये मज़ेदार है, लेकिन हम लोग भी वही टाइप की फिल्में बनाएंगे तो हम लोग भाषा का भी वेट नहीं करते कि हाँ, कब तो डब उसी हो टाइप सबटाइटल्स के कुछ साथ नया और उतना रिस्क नहीं ले रहे हैं लोग। राइट। तो आखिरी चीज मैं आप दोनों से पूछूंगा, उधर से वो इशारा करिए कि ये लोग रिस्क लेते हैं सर, इनके यहाँ ना वो रिस्क लेते हैं कुछ नया किसी पर व्हाट यू सेड इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि द टारगेट ऑडियंस इज दैट देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। मैंने खुद देखी जाके अभी वो मुरली एंड क्या वो एक वो फिल्म थी और 2-3 एक ड्राई डे करके एक फिल्म मैंने, हाँ मैंने मुरली ड्राई डे, मैंने कई सारी फिल्में देखी, मैंने कहा डिफरेंट टॉपिक्स। एनीवे मैं पूछूं ओटीटी के बाद कंटेंट, मनी एंड रिस्पेक्ट, आपने एक जगह बोला है हायरार्की बहुत है, एक इंटरव्यू में आपका पढ़ा बहुत है सर, वो तो इसके आने की वजह से आपको लगता है कि वो इक्वालिटी थोड़ी बढ़ी है? नहीं कि मेरे लिए एक्टर्स के लिए जनरली हाँ। नहीं सर, वो तो है ही नहीं। वो तो जितना मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा आइडियलिस्टिक हूँ इस मामले में, तो नहीं है वो रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के। छोटा काम बड़ा काम ये है कि एक्टर का हमेशा बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है हमको। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी मंगा सकता हूँ, आएगा, लेकिन एक लाइटमैन कुछ बोलेगा मैं मुझे स्टारबक्स का कॉफ़ी चाहिए तो नहीं मिलेगा उसको। बहुत ये है, इनइक्वालिटी है, हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते ओवरऑल। एक्टर्स नहीं एनीबडी कि जो हम कुछ लोगों को लगता है कि एक डिपार्टमेंट को लगता है ये लोग हमारे नीचे हैं, हम इनके साथ खाना नहीं खाएंगे। तो फिर अलग अलग लेवल पे अभी ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लेयर्ड मुद्दा है, बट ये कल्चरल भी है। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, ये हमारे थोड़ा कल्चर में भी है कि कुछ लोगों को हम घर के अंदर पानी पिलाएंगे तो उनके लिए कप अलग होता है। राइट वो वाला सिस्टम है। राइट। रोशन, सेम थिंग यू सी देयर?
सर थोड़ा डेमोक्रेटाइजिंग मेरे को पहले लगा था कि हो रहा है, क्योंकि मतलब लिटरली व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे फिल्म्स, बड़े फिल्म्स, छोटे फिल्म्स, बड़े स्टार के फिल्म्स, नए एक्टर्स के फिल्म सारे एक साथ ही एक लिस्ट में हैं। आपको जो चाहिए आप देख लो, इट्स फुल्ली विद द ऑडियंस। उसमें आई फेल्ट लाइक देयर वाज सम अमाउंट ऑफ इक्वालिटी, पर उसमें जितना पोटेंशियल उस टाइम पे दिखा था मेरे को, वो पोटेंशियल पूरा अचीव नहीं हुआ है सर। So dignity of labor नहीं है, democratization. I think the Hindi industry is most democratic in terms of opportunities. ऐसे फालतू में गाली देते हैं, बट सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हमारी इंडस्ट्री है, हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सबके लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन डिग्निटी ऑफ लेबर ये तो कल्चरल प्रॉब्लम भी है, तो वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत तंग बदर करती करती है। है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जो ये दर्द है मेरे ख्याल में लोग सुन रहे होंगे तो वो कोशिश करें कि जो इक्वालिटी है वो आए, चाहे वो फिल्म में हो, OTT हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।